स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। हिंदुस्तान के तरफ आंख उठाने वालों को सही जवाब दिया जाएगा, पीएम मोदी। राम मंदिर पर बयान, संजय सिंह के खिलाफ 5 जिलों में एफआईआर। आजादी का सही मतलब क्या है, देश में कोरोना के हालात। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आज 74वां यौम आज़ादी के मौके पर दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा लहराकर मुल्क से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने वालों को सही जवाब दिया जाएगा और लद्दाख में दुनिया ने इसकी झलक दिखाई है। मुल्क आज़ादी के हिफाजत के लिए जोश में है। लद्दाख पर बात करते हुए कहा कि देश एलएसी से लेकर एलओसी तक सरहदें महफूज हैं। जो भी मुल्क पर आंख उठाएगा फौज उसे उसी की ज़बान में जवाब देगी। और कोरोना वायरस पर बात करते हुए कहा कि देश में इस वक्त 1-2 नहीं बल्कि 3 कोरोना वैक्सीन का टेस्ट हो रहा है और जैसे ही साइंटिस्ट हरी झंडी दिखाएंगे मुल्क में वैक्सीन को एक बड़े पैमाने पर बनाने की तैयारी की जाएगी। और सेहत पर बात करते हुए कहा कि भारत में आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत होने जा रही है, जिसके ज़रिए आपका हर टेस्ट, हर बीमारी और आपको किसी डॉक्टर ने कौन सी दवाई दी, इसकी रिपोर्ट क्या थी, ये तमाम हेल्थ आईडी में शामिल होंगे, कहा पीएम मोदी ने। बॉर्डर पर क्या हो रहा है ये सब जानते हैं, मगर लोगों को पीएम पर भरोसा करना चाहिए। अब जनता की यही आशा है कि देश में नफरत का माहौल ख़त्म हो, सबको रोज़गारी मिले, मॉब लिंचिंग ना हो, अच्छी शिक्षा मिले, कोई भूखा ना सोए, तभी जाकर आज़ादी के सही माने होंगे। वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, हकीकत को एक दिन सामने ला ही देता है। राम मंदिर पर बयान, संजय सिंह के खिलाफ 5 जिलों में एफआईआर। आम आदमी के राज्यसभा मेंबर संजय सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में 5 जिलों में एफआईआर दर्ज किया गया है। संजय सिंह ने फेसबुक पर खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ये एफआईआर लखीमपुर खेरी, अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर, बेगपेट और शांत कबीर नगर में दर्ज कराए गए हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि वो रियासत की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी करके बदनामी फैलाकर समाज में नाइत्तेफाकी पैदा कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि संजय सिंह ने राम मंदिर की भूमि पूजन के मौके पर दलितों को न बुलाने पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा करके बीजेपी हुकूमत ने दलितों को नज़रअंदाज किया है। एफआईआर के हवाले से कहा गया है कि संजय सिंह समाज में नफरत फैला रहे हैं और कई जातियों को रियासत के खिलाफ उकसा रहे हैं। एफआईआर में संजय सिंह के खिलाफ ये तमाम इल्ज़ामात दर्ज किए गए हैं। आए दिन कई बीजेपी नेता दूसरे लोगों के खिलाफ बयान देते रहते हैं। पिछले दिनों कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा ने मस्जिदों को गिराने की बात कही थी। इसके अलावा कई बीजेपी नेता रोज़ अनाप शनाप बोलते रहते हैं, मगर इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, ना ही कोई कार्रवाई करने के लिए आगे आते हैं। हम तो यही कहेंगे, जो एक मज़हब को दूसरे मज़हब के खिलाफ भड़काने और उकसाने की कोशिश और लड़ाकर एक दूसरे को बांटने की, नफ़रत पैदा करने की कोशिश करते हैं, इन सभी पर कानून को सख्त होकर ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, तभी देश में शांति और अमन बरकरार रहेगा। आज़ादी का सही मतलब क्या है? सफ़र के दौरान हम जब मोबाइल पर जीपीएस के ज़रिए जानते हैं कि कौन सा रूट बेहतर है और रास्ते में कहाँ और कितने देर का जाम है, तो जवाब में मोबाइल पर सारी जानकारी मिलती है। इस पर थोड़ा गौर करने पर हमें पता चलता है कि
इस जेपीएस को बनाने में साइंसदानों ने कितनी मेहनत की है, उन्हीं के बदौलत आज हमें लगता है कि किसी बुजुर्ग की रहनुमाई की उंगली पकड़कर चल रहे हैं। उसी तरह आज हम देश के 74वें योम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, जिसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जानें देकर, अपनी बीवियों को विधवा करके, बच्चों को यतीम करके, अपने घर बार छोड़कर जेल में बंद होकर आने वाली नई पीढ़ी को आज़ादी की सुबह में सांस लेने और अपनी ज़िंदगी को अपनी आज़ादी से जीने का 15 अगस्त 1947 को मौका दिया है। मगर अब नई पीढ़ी को बैठे बटाए मिली आज़ादी की कदर कम होती नज़र आ रही है, जो कि आज़ादी के उन मतवालों की कुर्बानियों को भूलते जा रहे हैं। मगर आज़ादी की इस नई फिज़ा में चंद लोग देश को अपनी जागीरी समझकर समाज में जहर फैलाकर देश के सैकड़ों रंगों को बदलकर एक रंग में रंगना चाहते हैं, जो सरासर हमारे दस्तूर के खिलाफ है। आज़ादी का असल मकसद हर एक को रोटी, कपड़ा, मकान, हर हाथ को काम, बच्चों को शिक्षा, बेरोजगार को रोज़ी, बेटियों की हिफाजत, जात पात रहित समाज की कल्पना की गई थी। मगर आज़ादी के 74 साल बाद भी लोगों के साथ भेदभाव करके जात पात के जहर को घोल रहे हैं चंद लोग और नेता। अगर सरकारें इन सभी समस्याओं को हल करके समाज में भाईचारा पैदा करेंगी तो हमें आज़ादी का असली मकसद हासिल होगा। देश में कोरोना के हालात। कोरोना से भारत में मरने वालों की तादाद 49,000 को पहुंची है, तो वहीं मरीजों की संख्या बढ़कर 25 लाख को पार हो गई है। इस बढ़ती हुई बीमारी के बीच ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 57,000 से ज़्यादा मरीज इस बीमारी से ठीक हुए हैं, जबकि 65,000 नए मरीज दाखिल किए गए हैं। अब सेहतमंद होने वाले मरीजों की संख्या 18 लाख को पार हुई है। 65,000 नए मरीज आने के बाद देश में मरीजों की संख्या बढ़कर 25 लाख के पार हो गई है। पिछले 24 घंटे में 996 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अब देश में इस वबा से मरने वालों की तादाद 49,000 के पार हो गई है। अब देश में एक्टिव केस की तादाद 6,68,000 है। भारत में इस वक्त ठीक होने वालों की तादाद 71.61% है, तो मरने वालों की तादाद 1.94% हो गई है। इससे पता चलता है कि मरने वालों की तादाद कम हो रही है और ठीक होने वालों की तादाद ज़्यादा हो रही है। तो डरिए मत, इसका मुकाबला कीजिए। आज 15 अगस्त है। चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को तकरीबन 200 साल के बाद अंग्रेज़ों से भारत देश को आज़ादी मिली थी। इस दिन देश में बड़ी धूमधाम से योम आज़ादी मनाई जाती है। 1854 में आज ही के दिन अंग्रेज़ी हुकूमत के ईस्ट इंडिया रेलवे ने कलकत्ता से हुगली तक 37 किलोमीटर तक पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी। आज ही के दिन 1950 में भारत के कई हिस्सों में 8.6 तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसके कारण 29 से 30,000 लोगों की मौत हो गई थी। आज ही के दिन 1982 में सारे देश में कलर टीवी का पहला टेलीकास्ट और टीवी के राष्ट्रीय कार्यक्रम का दिल्ली में उद्घाटन किया गया था। तो और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।